स्वागत है आप सभी लोग को मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों एक लंबे गैप के बाद, लंबा गैप नहीं कहूँगा, 2 से 4 दिनों का गैप हुआ क्योंकि इस बीच कोई मैचेस नहीं थे और एक खास चीज भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू हुई जिसकी हम सबको बेसब्री से इंतजार था और उसकी पर आज का वीडियो है। पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल का विश्लेषण हम करेंगे। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम ने अभी पास्ट मैच में परफॉर्मेंस किया और स्पेशली मैं इस मैच में जो मेरी नजरें थी वो थी स्टीव स्मिथ पे, क्योंकि जिस तरीके से इनका बिग बैश लीग गुजरा है लास्ट के 3 या 4 मैचेस, मैंने अपने इनके बिग बैश लीग के मैच में भी अपना एक विश्लेषण किया था जिसमें मैंने इनके बारे में कुछ खास चीजों से तो रूबरू कराया था आप सब लोगों को। तो वही कुछ क्योंकि पीछे ही अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं बिग बैश लीग में, शायद 2 या 3 सेंचुरी जिन्होंने लगाई थी 2020 के हिसाब से, वो बड़ा ही मात्रा रखता था और उसी का एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बिल्ड लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बूस्ट का काम करेगा। अब पूरी चर्चा करेंगे तो जाने की जरूरत कहीं नहीं है। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग विश्लेषण होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया टीम विदर्भा जयपुर के विदर्भा स्टेडियम में, जहां आई थिंक शुरुआती लम्हों में गेंदबाजी थोड़ी सी दिक्कत पेश करती है उसका पूरा लेकिन बाद में कहीं ना कहीं बैटिंग पर से अच्छा होता है। बैटिंग अच्छी होती है इस पिच पे जो अब तक शुरुआत के 2 दिनों में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इसी कड़ी में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया क्योंकि उससे पता था, एक तो उसके ओपनर ख्वाजा और आपके वार्नर वर्ल्ड क्लास ओपनर ने किसी भी आई थिंक किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, खुद इनका नाम बहुत बड़ी पहचान है और उसी के रूबरू इन्होंने शुरुआत भी करी। लेकिन जैसे ही शुरुआत और लेकिन हमारे पास मोहम्मद सामी और मोहम्मद सिराज, 2 ऐसे गेंदबाज, सिराज का काफी अच्छा पिछले श्रीलंका दौरा कहें या बांग्लादेश दौरा बहुत अच्छा गया है, तो उस लिहाज से सिराज वन ऑफ द बेस्ट फ्रंटलाइन बॉलर इंडिया के थे और उसको उन्होंने यूटिलाइज भी किया और विकेट पहले निकाली जिस तरीके से उस्मान ख्वाजा और जब बॉलर अपनी क्रीज पे आया, ख्वाजा का विकेट 1 रन पर पहली ओवर में विकेट निकल गई थी जिस तरीके से बोल्ड किया, सॉरी एलबीडब्ल्यू किया गेंद। और जो सिराज की गेंदबाजी, अगर हम सब उस गेंदबाजी को एक जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, एक तो वो क्रीज का कोना बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो उनका एक एक्शन है ना, थोड़ा सा गेंद को बाउंस भी कराता है। और शुरुआती 2 गेंद जो आपने देखा हो मैच में, जिस तरीके से पहले वो थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, फिर उसके बाद सडनली से वो गेंद ख्वाजा जो लेफ्ट हैंडेड है वहां से राइट हैंड गेंदबाज गेंद को सीधी करता है, दैट मींस कि वो लेफ्टी के लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी की बात होती है और वही हुआ। गेंद वो जो बल्लेबाज ख्वाजा ने यही एंटिसिपेट किया कि शायद वो मिस कर जाएगा, ऑफ स्टंप लीव करके निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्लम पकड़े गए वो और उनकी विकेट, उधर से मोहम्मद शामी ने डेविड वार्नर का विकेट निकाला, उनको बोल्ड कर दिया। और ये कुछ चीजें थी जो कि मैं ये कहूंगा कि भारतीय पेसर्स ने शुरुआती लम्हों में जिस तरीके से बल्लेबाजी कराई, जिस तरीके से गेंदबाजी कराई ऑस्ट्रेलियन टीम को, वो मायने रखती है। लेकिन मुझे जिसका इंतजार था, शायद हम सबको इंतजार था, स्टीव स्मिथ और मार्क लांगस्टॉर्म की बल्लेबाजी का। शुरुआती जिस तरीके से दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज पे आने के बाद अपना दमखम दिखाया, उस तरीके से 37 रन और लवशाने ने 49 रन, काफी डिटरमाइंड बल्लेबाजी रही। लेकिन एक लंबे समय बाद, तकरीबन 1.5 साल हो चुका उस बात को, जब रविंद्र जडेजा टीम से आउट हुआ, उसके बाद से एक कम बैक दर्शाता है यार क्यों इंडिया के वो चहेते खिलाड़ी हैं, क्यों वो सर जडेजा है, क्यों उन्हें भारतीय टीम इतना पसंद करती है। लेकिन पूरी 5 विकेट ली जडेजा ने इस मैच में, 3 विकेट मिली आपको रविचंद्र अश्विन की। ऑस्ट्रेलियन टीम की बल्लेबाजी की बात करूं तो कोई ऐसा बल्लेबाज मुझे नहीं दिखा जो शायद इस उन दोनों लवशाने और स्टीव स्मिथ के बाद एक एलेक्स कैरी रहे जिन्होंने थोड़ी बहुत हाथ खोलने की कोशिश की है, बस इसके अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज आई थिंक मुझे रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी के आगे टिकता हुआ नजर नहीं है। हैंड्स ने भी 31 रन मारे, लेकिन जो एक आई थिंक जो बल्लेबाजी का जो पूरा एक निचोड़ कह सकता हूँ, स्टीव स्मिथ और लवशाने की बल्लेबाजी थी। एंड में वो जिस तरीके से कैरी और हैंड्सकम की एक छोटी पार्टनरशिप, लेकिन वो इतनी काफी नहीं थी जितना कि होना चाहिए था जिस तरीके से। लेकिन हम बात रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी कर लेते हैं, अश्विन की गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज और रविंद्र जडेजा बहुत जल्दी ओवर खत्म करने में माहिर है। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने उस स्पेल में, उस ओवर में स्टीव स्मिथ को
फंसाया, वो एक काबिल तारीफ गेंदबाजी मैं कहूंगा। स्टीव स्मिथ को उन्होंने पूरी तरीके से गेंद को सीधी स्पिन, मतलब वो पिछले 2 से 3 ओवर उन्होंने उस तरीके से उनको बांध के रखा था। उसके बाद से फिर वो गेंद जो सीधी रही और कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ उसे मैं ये कहूँगा आलस करने में चूक गए। वो कहीं जो गेंद जो टिप्पा पड़ने के बाद जहां से वो उसे कोण बनाया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड गेंदबाज जब वो अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट करते हैं ना इस एंगल पे, और वहां आपने अगर उनके हाथ को वैरी किया होगा, वो बहुत हद तक इस उंगली का यूज करते हैं। और ये ट्रम्प कार्ड है उनका, अगर आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत डिटरमाइन है इस गेंद स्पेशल गेंद के लिए, और ये इनको विकेट निकाल के देती है। लव शाह ने एक एंड से बढ़िया खेल रहे थे, अच्छी मैं कहूंगा कि बल्लेबाजी दिखा रहे थे वो, लेकिन उनकी विकेट शिखर भरत, भारतीय टीम में से कीपर बल्लेबाज का थोड़ा बहुत नाम चल रहा है, आईपीएल के समय से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन चांस अब मिला ऋषभ पंत के ना होने से, स्टंप लबुशानी की विकेट को निकाला। उसके बाद से आई थिंक मैं कहूंगा रविंद्र जडेजा और अश्विन ने विकेट आपस में बांटे। लेकिन पिच का मिजाज जो मैंने देखा, जो मैंने एनालाइज किया, जो पिच रिपोर्ट में एनालिसिस था कि शुरुआती लम्हों में तेज गेंदबाजी के लिए थोड़ी सी मददगार होगी, लेकिन उसके बाद आई थिंक बैटिंग के लिए अनुकूल पिच है। तो वो आई थिंक जो हर बार की मेरा सवाल रहा है कि एनालिस्ट कर कौन रहा है। अगर ये स्पिन मददगार पिच थी पहले दिन से, तो ऑस्ट्रेलियन टीम पैट कमिंस ने कहाँ गलती कर दी? ऐसे तो एनालिस्ट हुआ नहीं, ऐसा तो पिच रिपोर्ट में आया नहीं था। तो क्या वाकई में ऑस्ट्रेलियन टीम वो रविंद्र जडेजा का लंबा गैप के बाद वापसी करना वो उनको भारी पड़ गया? अश्विन की गेंदबाजी हम सभी जानते, अश्विन की जो गेंदबाजी है और उनको अलग नहीं किया जा सकता। अश्विन की गेंदबाजी में वो अश्विन अधिकतर गेंद को लूप देते हैं और थोड़ा बाउंस रहता है गेंद, तो उनकी विकेट निकालना आई थिंक, जो मैं क्रिकेटिंग वे में अगर देखूं तो जडेजा को 5 विकेट लेना मेरे गले के नीचे नहीं उतरता, क्योंकि जडेजा जैसा गेंदबाज आई थिंक परफेक्ट है, 1 से 2 विकेट निकाल सकता है, क्योंकि वहां पर बल्लेबाज थोड़ा सा अटैकिंग हो सकता है, बल्लेबाज थोड़ा सा आई थिंक रविंद्र जडेजा को लेकर थोड़ा लेजी भी हो सकता है, तो 1 या 2 विकेट मायने रखती हैं। लेकिन उसके बाद 5 विकेट निकाला, तक कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने गलती की है। स्टीव स्मिथ जिसका बिग बैश ने कितना बढ़िया गया, उसके बावजूद इस तरीके का प्रदर्शन उम्मीद नहीं थी। लबू शाह ने अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद वो जिस तरीके से स्टेप आउट, और शिखर भरत की स्पेशली इस विकेट में, अगर मैं ना रविंद्र जडेजा की तारीफ करना चाहता हूँ ना मैं लबू शाह की गलती बताना चाहता हूँ, लेकिन शिखर भरत की कीपिंग बड़ी शानदार रही। टेस्ट मैच में कीपर स्टंप कर रहा था, दैट मीन्स कि वो बहुत रेयर चांस है जहां उसने कलेक्ट एंड स्टंप किया है, बहुत रेयर चांसेस। आई थिंक पलक झपकने से भी कम समय मिला होगा उनको ये स्टंपिंग करने के लिए, तो यहाँ शिखर भरत के लिए पूरे पॉइंट्स है। लेकिन फिर भी रविंद्र जडेजा, अश्विन ने विकेट निकाली, टेल में विकेट निकाली है, लेकिन रविंद्र जडेजा, और फिर अगर वो पहले दिन में पिच में मदद थी, जब इंडियन टीम 177 रन के पीछा करने के लिए भारतीय टीम बल्लेबाजी में उतरी, जिस तरीके से रोहित शर्मा, केएल राहुल एज ओपनर परफॉर्मेंस दी, तो वहां ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी नहीं देखी। नेथन लॉन एक अच्छे गेंदबाज है, उसके बाद पैट कमिंग्स है, ब्लाइंड गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम के में एक धार नजर आती है, वो वहां गेंदबाजी में नजर नहीं आई। तो आई थिंक कहीं ना कहीं 1 विकेट मर्फी को मिली है, जिन्होंने 7 ओवर में 13 रन का 1 विकेट, इकलौती विकेट राहुल केएल राहुल की। तो क्या भारतीय स्पिन ज्यादा बेहतर, इसमें कोई शक नहीं है। अश्विन, जडेजा, अगर ये विकेट आप अक्षर पटेल को मिलती तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता, क्योंकि अक्षर पटेल का अगर आप पूरा आई थिंक 1 साल को कवर अप कर रहे हैं ना, अगर आपने 1 साल में अक्षर पटेल के लिए कुछ एनालिस किया है, अक्षर पटेल को अगर मैच दर मैच देखा है, तो आप कह सकते अक्षर पटेल डिजर्व करते थे 5 विकेट के लिए, 2-3, लेकिन अक्षर पटेल बिल्कुल भी उसमें कहीं नजर नहीं आया। गेंदबाजी का विश्लेषण अगर हम अक्षर पटेल की गेंदबाजी का विश्लेषण देखें, तो जिस तरीके से अक्षर पटेल की गेंदबाजी रही है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अक्षर पटेल 10 ओवर 3 मिनट 28 रन, अश्विन ने 15 ओवर 42 रन 3 विकेट, और रविंद्र जडेजा 22 ओवर 8 मिनट 47 रन 5 विकेट। तो वो या तो अक्षर पटेल पे रविंद्र जडेजा भारी पड़ गया, क्योंकि शुरुआती लम्हों से उन्होंने जो विकेटें निकाली, लेकिन अक्षर पटेल की गेंदबाजी में ना एक अजीब से तीखापन है, एक पैनापन है, जो खिलाड़ी को, बल्लेबाज को विवश करता है गलत स्ट्रोक खेलने के लिए। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में ये कह सकता हूँ कि आप जस्ट वेट एंड वॉच का खेल खेल सकते हो,
या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि एक लाइन पकड़ के वो चलती है, अमूमन उनकी गेंदबाजी, और पिच में क्रैक्स है, पिच थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स कर रही है, वो चौथे और पांचवें दिन में, तो उनकी गेंद थोड़ी सी बाउंस होती है, थोड़ा सा मूव होती है, स्पिन भी करती हैं, तो वो चौथे और पांचवें दिन के खेल में नजर आ सकता है। लेकिन पहले दिन फर्स्ट हाफ में भी अगर वो इस सेकंड हाफ से जो ये पूरा सिनारियो बदला है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी ने पूरा वो दमखम दिखाया नहीं उस तरीके की बल्ले, और जिस तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है 77 for 1, ये लंबा समय, और अश्विन नाइट वॉचमैन के रूप में आए हैं, तो एक भारतीय टीम के पास पूरा पूरा समय है कि एक बढ़िया स्कोर करे। पर विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव इस मैच में खेल रहे हैं, वो एक अच्छे निक में है, शिखर भरत को चांस मिला है, अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है भारतीय टीम में, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, ये मिडिल ऑर्डर है जो कहीं ना कहीं, अगर ये मिडिल ऑर्डर तकरीबन 80 से 100 रन की पार्टनरशिप इंडिविजुअली देता है, तीनों खिलाड़ी मार के 30-35 रन बनाते हैं, तो भारत के पास एक 200 से लेकर 300 तक का एक लीड करने का सुनहरा मौका है। लेकिन गेंदबाजी जो जो एक मेन पॉइंट है, जो स्पिन गेंदबाजी के जिसके अंतर्गत भारतीय टीम ने ये सफर तय किया और ये 177 रन ऑस्ट्रेलियन टीम को समेटा है, क्या वो जादू ऑस्ट्रेलियन टीम निकाल पाएगी? क्या ऑस्ट्रेलियन टीम की जो गेंदबाजी है, जो स्पिन अटैक है, चाहे नेथन लॉर्नहर्ट और स्टीव स्मिथ को यहाँ गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि लवशाने का ऑप्शन है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी तरीके से गेंदबाजी, टेस्ट टीम में बखूबी गेंदबाजी करते हैं, तो ये थोड़ा सा आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए भी ये सोचने की जरूरत है, विकेट स्टार्टिंग में ही निकालने की जरूरत है। भारत कल सुबह का समय, क्योंकि अमूमन इस समय सर्दियां हिंदुस्तान से जा रही हैं और विंटर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, सुबह थोड़ा सा मॉइस्चर पिच हो सकता है, और वहीं क्योंकि आप जिस चीज में बेहतर हो ना उसमें आपको अच्छा करना चाहिए, और वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम बढ़िया कर सकती है। पैट कमिंग्स है, चाहे ब्लैंड नया चेहरा है, भारतीय टीम के लिए अनजान चेहरा है, और उतने बढ़िया तरीके से ब्लेंड की गेंदबाजी से वाकिफ नहीं है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पैट कमिंस अपने गेंदबाजों को यूटिलाइज करते हैं, वो चेंजेस कैसे कैसे करते हैं, किस बल्लेबाज के लिए कौन सा गेंदबाज चुनते हैं, क्या फील्ड लगाते हैं, ये सब चीजें टेस्ट क्रिकेट में पूरी एक रणनीति चलती है, जिसको आपको एक बढ़िया कप्तान हैंडल कर सकता है। रोहित शर्मा, मैं कह सकता हूँ इस मैच में कप्तानी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन, विकेट लेसर है अक्षर पटेल, लेकिन जो प्रेशराइज भूमिका निभानी होती है, जो बीच बीच में गैप देने के बाद एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो उस प्रेशर को मेंटेन रखे, वो अक्षर पटेल ने किया, विकेट नहीं निकाले, लेकिन रविंद्र चंद्र अश्विन और जडेजा का बखूबी साथ दिया। दिलचस्प रहा पूरा मैच और पूरा सिनेरियो। आई थिंक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स हैं स्टीव स्मिथ, वार्नर, और वार्नर सेकंड इनिंग में कैसा बल्लेबाजी करती है देखो, क्योंकि वार्नर ऐसे खिलाड़ी है, एक इनिंग में वार्नर का सेकंड इनिंग परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, अगर हम उसे चेक करते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प होगा मैच। इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलियन टीम हार भी नहीं मानेगी, कहीं ना कहीं फाइट बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी, और एक अच्छा टेस्ट मैच होने की उम्मीद है। पहले दिन के खेल के साथ मैं आप लोगों के साथ इस पहले दिन के खेल का विश्लेषण किया, आप लोगों को कैसा लगा जो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।